एक लेडी हमारे पास आई, शी वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली, शी वॉज क्राइंग, शी टोल्ड कि मेरे जो हस्बैंड है वो उनका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आई वांटेड टू फाइंड आउट कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके साथ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैंने अभी डिस्कवरी करी है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, आप प्लीज़ मुझे पता करके बताओ भाई कहाँ पे चल रहा है। मैंने कहा बट आपको लगता क्यों है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। कहती है कि मुझे उसी गाड़ी में से यूज्ड कॉन्डम मिला है। एक दिन वो आया एंड ही वॉज वेयरिंग हिज अंडरवेयर उल्टा, मतलब लाइक अपसाइड डाउन। वो इसका क्या रीज़न हो सकता है? दैट मीन्स ही इज हैविंग एन अफेयर। ठीक है, और कार में से मुझे यूज कॉन्डम मिला है तो इसका मतलब ही इज हैविंग सेक्स विद समवन इन द कार। अब हमारे को भी लगा कि हाँ तो बिल्कुल सही बात है यार, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब तो 100% ही इज हैविंग एन अफेयर। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी ठीक है इसको फॉलो करके देखते हैं। हमने 15 डेज़ का टास्क लिया उसको फॉलो करने का। हम 15 डेज़ हमने उसको फॉलो किया। वो ऑफिस जाता है और ऑफिस से फिर जिम जाता था, जिम से घर आ जाता था। रेगुलर मूवमेंट्स थी। हमारे को 15 दिन में कुछ पता नहीं चला कि इसका अफेयर है। हमने सोचा जिम के अंदर हो सकता है कोई गर्ल हो जिसका अफेयर। हमने जिम के अंदर अपने एक एजेंट को भेजा उसकी इंक्वायरीज करने के लिए, तो पता चला कि वहाँ पर भी कुछ नहीं करता, जाता है और वापस आ जाता है वहाँ से, कोई अफेयर नहीं है 15 दिन तक। अब जो कोई अफेयर ही निकला, नॉर्मली 15 दिन में क्या होता है, जब आप किसी को 15 दिन की वॉच में रखते हो ना, 90% से भी ऊपर लोग पकड़े जाते हैं। तो 15 दिन में लेकिन पकड़ा नहीं गया। फिर हमने कहा उससे कि भाई आपको किस डेट पे वो कॉन्डम मिला था। उसने हमें एक स्पेसिफिक डेट बताई। हमने जो है उस स्पेसिफिक डेट के उससे कार के जीपीएस के लॉग्स निकाले। ठीक है कि कार कहाँ थी। ठीक है, तो हमें पता लगी वो एक टॉल प्लाजा पे गई थी गाड़ी। ठीक है, उस दिन एक टॉल क्रॉस किया था उसने गाड़ी। उस टॉल पे हम गए, हमने उस टॉल से वहाँ के जो स्टाफ था उसको कल्टीवेट करके उसकी सीसीटीवी क्लिपिंग्स निकाली। तो हमें जो है अंदर एक मेल और एक फीमेल बैठे हुए दिखाई दिए उसकी कार के अंदर। एक लग्जरी कार थी। हमने वो वीडियो क्लिपिंग निकाल ली। हमने जब वीडियो क्लिपिंग निकाली ना, हमें अंधेरा था, इतना लाइट ज़्यादा नहीं पड़ती, तो हमें लेकिन ये नहीं लगा कि उसका हस्बैंड है इसके अंदर। हमें लगा कोई और है ये। फिर भी डाउटफुल होते हो, बिकॉज जब लाइट पूरी नहीं पड़ती तो आप आइडेंटिफाई करने के भी आपके तरीके वो होते हैं ना कि भाई 100% तो नहीं पता चल रहा है, 80% इसका हस्बैंड नहीं है ये। फिर हमने उसके हस्बैंड की लोकेशन निकाली उस दिन की, तो पता चला कि हस्बैंड की जो लोकेशन थी उसके ऑफिस की थी। तो उससे गार्ड से इंक्वायरी करी। जब हमने उससे गार्ड से इंक्वायरी करी तो गार्ड कहता है कि और घर के जो उसके वो थे प्यून्स वगैरह थे, कल्टीवेट करके हम इंक्वायरीज करते, पता चला कि जी इनके फ्रेंड आते रहते हैं, इनकी गाड़ी कहीं पर ले जाते हैं। जो फ्रेंड है उस दिन पे फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी उसकी कि भाई उसका फ्रेंड कौन है। उसके फ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये उसका पर्टिकुलर फ्रेंड है। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड की भी इन्वेस्टिगेशन कर ली। तो हमें गर्लफ्रेंड की पिक्चर मिल गई, फ्रेंड की पिक्चर मिल गई। हमने उसको सीसीटीवी की पिक्चर से मैच कर गई। उसका फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था उस गाड़ी में उस दिन, लेडी को रिजल्ट्स प्रेजेंट किए। आप रिलैक्स हो जाओ, आपका हस्बैंड नहीं था, वो उसका फ्रेंड था जो गाड़ी लेके गया था उस दिन। और ये उसकी सीसीटीवी की क्लिपिंग्स है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के बैठा हुआ, ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। कहते लेकिन इसका अंडरवेयर क्यों उल्टा था। जिम से इंक्वायरी करी थी तो पता चला कि वो वहाँ पे जाके स्टीम और सोना लेता है, और वहाँ पे वो जल्दी जल्दी में हेस्टली पहन के चला गया था अपना अंडरवेयर उल्टा।